ग्रामाफोन ने भारतीय संगीत को महफिलों और दरबारों से निकालकर आम जनों के घरों तक पहुंचा दिया। यहीं से एक नया युग का जन्म हुआ। लिहाजा 1910-1920 तक ग्रामाफोन अब घर घर तक पहुंचने लगे। लोग अब सिंगर्स को बिना चेहरे का भी पहचानने लगे और इसी दौर में रेडियो का भी आगमन हुआ और आवाज का विस्तार और ज्यादा बढ़ा। 1931 में आलम आरा भारत की पहली साउंड फिल्म बनी। आलम पना, निशाना तो बड़े बड़ों का चूक जाता है। शहजादा दाराब तो अभी कमसिन है। अब गीत सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा भी बन गया। 1930-32 के दशक में एक सादगी भरी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुंदन लाल सहगल साहब, ना पूरी तरह शास्त्रीय और ना ही हल्की, पर दर्द और सुर से भरी हुई आवाज। उन्होंने ग्रामाफोन, रेडियो और सिनेमा तीनों को एक साथ जिया। इसीलिए कुंदन लाल सहगल साहब सिर्फ सिंगर नहीं, भारत के पहले सिंगर एक्टर सुपरस्टार बने। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। खैर, ग्रामाफोन कैसे आया और किस तरह से उसका विकास हुआ ये तो हमने देखा। अब रेडियो पे जरा ध्यान देते हैं। 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। 1924 तक कोलकाता और मद्रास रेडियो क्लब भी आए। मद्रास जो कि आज का चेन्नई है। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी ने पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन शुरू किए। लेकिन 1903 में आईबीसी फेल हुई और ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी संभाली। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी एआईआर बना और 1947 में जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद एआईआर राष्ट्रीय आवाज बना। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. और 1957 में एआईआर का नाम पड़ा आकाशवाणी, आसमान से आने वाली आवाजें। खैर, अब तक रेडियो और ग्रामाफोन टेक्नोलॉजी ने भारतीय म्यूजिक रेवोल्यूशन का पहला कदम रखा। अगर ग्रामाफोन ने आवाज को अमर किया तो रेडियो ने आवाज को राष्ट्रीय बनाया। और अगर गुहार जान ने रिकॉर्डिंग युग की नींव रखी तो केएल सहगल साहब ने आवाज को जज्बात बना दिया। यहीं से खुलता है दरवाजा जो सीधा गोल्डन एरा तक पहुंचेगा। आने वाले कई एपिसोड्स में हम जानेंगे कि कैसे आखिर ये शुरुआत आज के मॉडर्न म्यूजिक तक पहुंचा। ऐसा करते हैं, जरा विश्राम करके फिर जागेंगे।